हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय भगवत गीता यथार्थ रूप से दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। और पिछले श्लोक में क्या देखा था आप देखिए एक बार जरा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, शरीरों का आदि अव्यक्त है अर्थात प्रधान है, और शरीर मध्य में व्यक्त होते हैं, यानी कि आदि अपने प्रारंभ में वह अव्यक्त रहते हैं, मध्य में यानी कि जन्म और मरण के अंतरकाल में व्यक्त होते हैं, और अव्यक्त निधान्य एवं, निश्चित ही यह अव्यक्त हो जाएंगे निधन के समय या लय हो जाएंगे, अव्यक्त में, प्रधान में या पृथ्वी में, जो भी आप अर्थ लेना चाहें। और तत्र का परिदेवना, इनके लिए शोक करने की क्या जरूरत है। तो अब मान लो कोई कहे अरे फिर भी भैया सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य व्यक्ति की तो क्या कहना, विद्वान लोग भी देखे गए हैं आत्मा के लिए शोक करते हुए। विद्वान लोग भी शोक करते हुए देखे जाते हैं और शरीर की आसक्ति में फंस जाते हैं, फंसे हुए देखे जाते हैं, अच्छी तरह से फंसे हुए देखे जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं श्लोक में कि हाँ ये बात सही है, सुनने समझने के बाद भी आत्मा का तत्व तो समझ में नहीं आता। लिंक समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि अभी मैं आत्मा के तत्व पर इसलिए क्यों बोल पा रहा हूँ आसानी से, प्रसाद खा के आया हूँ। ऐसा नहीं कि भूखा रहूँगा तो फिर उसके बाद मेरा ज्ञान स्थिर रहेगा। महाराज कई बार इस पर बोलते हैं कि तभी तक व्यक्ति आत्मा के बारे में बोल पा रहा है जब तक पेट जो है भरा हुआ है ना। आप लोग भी कुछ खा पी के ही आए होंगे तभी आत्मा के बारे में सुन रहे, नहीं तो ये नहीं कह सकेंगे अजय देव यम अदाई हो यम अकलेद देशो शेव, क्या शोक करना है, खाना मिले न मिले, सोए नहीं सोए। तो ऐसा नहीं कि देह के धर्म से व्यक्ति तुरंत बाहर आ जाता है, या देह से अपने को आत्मा के रूप में पृथक देखने का सामर्थ्य तुरंत जागृत हो जाता है। क्या कहें, अब बातें भक्तों से सुनते हैं और बात सही भी है कि बहुत बड़ा कोई ज्ञानी भी होगा लेकिन स्त्री के भवों के रूपी धनुष जो तीर निकलेगा आंखों से वो धराशायी हो जाता है। सब भूल जाएगा कि वह आत्मा है, आत्मा से देह व्यतिरिक्त है, सब। हाँ ये बातें भगवान स्वयं बोलेंगे हरंती प्रसभम बना। और ये बात स्त्री पे भी लागू होगी। खूब सुन ले कि वो देह है, देह है, फिर भी बच्चों में आसक्ति रहती है, पति में आसक्ति रहती है, जिसमें आसक्त होगी उसमें आसक्ति रहती। कहाँ से आसक्ति तुरंत त्याग पा रहे हैं। हम तो हंस रहे थे इस बात पे कि एक वक्त वो हमको बोल रहे थे कि शादी का तो नाम भी नहीं लेना है एकदम। प्रभु जी क्या कहा, नहीं नहीं एकदम नहीं 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 प्रभु जी कान बंद कर, सुनना भी नहीं चाहते, और अब पगलाए जा रहे शादी के। तो कहाँ गया तुम्हारा ब्रह्मचर्य देखा क्या ऐसा एकदम दृष्ट। मतलब मैंने बोला आप कर लीजिए, आप तो सही से कमा रहे हैं, कुछ आप उम्र आ गई शादी की। नहीं 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 उफ क्या बात, मटेरियल बात है मटेरियल और उसके बाद मटेरियल बात से उसी मटेरियल में फंस गए, उसी मटेरियल में फंस गए, पागले हुए जा रहे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग तुरंत देह के धर्म से बाहर आ जाएं। इसीलिए वर्णाश्रम की आवश्यकता है। यद्यपि कोई स्त्री और पुरुष नहीं है, लेकिन अब हम स्त्री और पुरुष की भावना से बाहर तुरंत नहीं आ सकते हैं, इसलिए क्रमिक विकास की आवश्यकता है, और भक्ति भी करें। तो बात खाली आम भगवान ये कह रहे हैं कि सुनने से पहले बात तो लोग सुनते हैं तो कहते हैं ये क्या है, ये क्या आत्मा क्या चीज़ है, और बहुत से लोग सुनने के बाद भी समझ में नहीं पाते हैं इसको। तो लेट्स सी व्हाट द श्लोकस इज। बहुत अच्छी टीका है, आराम से पढ़ाएंगे हम, 2 भाग में करेंगे आज और कल में। बड़ा सुंदर टीका है, अब देखेंगे अलग अलग तरह से इसको समझाया गया है। तो इसको भगवान गाना शुरू कर रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बोलिए
आश्चर्यवत् पश्चित् कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वापि नं वेद न चैव कश्चित्। पढ़ते हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, मतलब आश्चर्य से युक्त होकर के देखता है। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। क्या आश्चर्यजनक रहा आपको गीता में अब तक आत्मा के बारे में? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च। इसको छेदा नहीं जा सकता, इसको अच्छेद्यम अदाह्य, इसको जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य भिगोया नहीं जा सकता, अशोष्य सुखाया नहीं जा सकता, और अगर भीग गई तो सुखाया नहीं जा सकता, सूख गई तो भिगोया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, ना सुखाया जा सकता है ना भिगोया जा सकता है। नित्य है, सर्वगतः कहीं पे भी जा सकती है, स्थानुर है, अचल स्वभाव की है, और कूट अचल है। अचल मतलब पूर्व रूप अपरित्यागी है, और पुराण है, प्राचीन होते हुए नव जैसी लगती है, बिना रूपांतर के। तो ये सब बातें बहुत आश्चर्यजनक है कि ऐसी वस्तु को आप इस जगत में कहीं नहीं देखते हैं, और अद्भुत बात है कि वो वस्तु हम हैं स्वयं। ये इंटरेस्टिंग है। कहूँ कि गुलाब जामुन कैसा होता है, मालूम किसी ने नहीं देखा तो आप अंदाज बताएंगे। वो जो सफ़ेद गुलाब जामुन देखे हो ना, हाँ वो देखे, उसी को काला समझ लो। अच्छा ठीक, एक अंदाज तो लग जाएगा ना उसने, गोल गोल गुलाब जामुन होता ऐसे करके। आत्मा देखे ना वो वैसे ही है आत्मा दूसरी, ये आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आत्मा को देखने का सामर्थ्य अचिंत्योयम अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेदम विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। ये अव्यक्त है अर्थात ज्ञानेंद्रियों के परे है, अचिंत्य अर्थात मन के परे है, और क्या था? अचिंत अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकारी, कर्म इंद्रियों के द्वारा भी परे है। तो सभी के तो परे है, समझेंगे कैसे? तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कश्चित एनम, कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य की भांति देखता है। देखता है का अर्थ है शास्त्र और गुरु से सुन करके। कुछ देखने का सामर्थ्य तो हमारा भी जुट रहा है कि हाँ भाई चेतना का स्रोत आत्मा है इत्यादि, ऐसे नहीं दिख रही, लेकिन शास्त्र दृष्टिचक्षु से देखता है। तथा और उससे वह आश्चर्य की भारी, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि आत्मा एक जगह स्थित है, वो पूरे शरीर में व्याप्त है, और बड़े बड़े शरीर हों छोटे छोटे शरीर हों, उन शरीरों में व्याप्त है। ये सब बातें। तथा एवच उसी प्रकार अन्य कोई एनम आश्चर्यवत वदति, इसको आश्चर्य की भांति बोलता है। कितनी आश्चर्य की बात है कि ये आत्मा के ऐसे गुण हैं। और कई बार तो लोग मजाक बना देते हैं। मैं कोर्स कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आईआईटी में, तो जानबूझ के मैं कुछ प्रीचिंग का मौका ढूंढता, तो एक पॉइंट आ गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मा का पॉइंट घुसा दिया। तो क्या है कि मेरा नाम लेकर बोले कि अब ये हम कोई घोस्ट स्टोरी सुनाएंगे। मतलब उनको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, हम कोई कपोल कल्पना के बारे में बता रहे हैं। आत्मा के बारे में बताने वाला हूँ तो मैं कपोल कल्पना के बारे में बताऊँ, वो बोलते हैं इसमें रुचि भी नहीं रख रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहने का आशा, ऐसा कैसे हो सकता है आत्मा ना मरे, जन्म जन्मांतर कंटिन्यू करे। तो उनको सब इतना आश्चर्य होता है कि स्वीकार ही नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ खैर अर्थ नहीं होगा, यहाँ पे अर्थ यह है कि आश्चर्यवत वदति, जब सुनते हैं, मान लो गुरु जी से सुना, सब शास्त्र से सुना, तो कहते हैं वाह ये क्या बात है, तो आश्चर्यजनक रूप से वो बोलते हैं इसको। कितने आश्चर्य की बात है। अन्य च और कोई एनम आश्चर्यवत सुनोति, इसे आश्चर्य की बात ही सुनता है। कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ सुन रहे हैं तो उनको बहुत आश्चर्य हो रहा है। और कश्चित श्रुत्वा अपि,
पुनः कोई सुनकर भी एनम न वेद एवं, इससे नहीं जानता। जैसे मैं उदाहरण आपको दिया कि मैं आत्मा के बारे में बता भी रहा था कुछ, तो सुनने के बाद भी वो लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। मैं मुझे IIT में अपने जूनियर को पूछ रहा था कि तुम कौन हो ये सब, तो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुमने कुछ भी नहीं हो, ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, कुछ भी नहीं हो तो तुम IIT में डिग्री करने के लिए क्यों आए। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते कि वो है कौन, किसके लिए तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज्ड। आत्मा के बारे में जानने सुनने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते कि आत्मा का तत्व क्या है, यही बात बोल रहे हैं, भ्रमित रहते हो। इज इट ओके? एक भक्त, उनकी दीक्षा भी हो चुकी है, तो मैं उनके यहाँ काफ़ी दिन, कई साल क्लास देने गया जाता था। दीक्षा वीक्षा भी हो गई और उसके बाद बोले अच्छा हम अच्छा ये है, बात ये है कि आत्मा सभी इंडिविजुअल हैं, व्यष्टि हैं, बद्धावस्था में भी, और आगे जाकर भी वे मुक्त अवस्था में व्यष्टि रहने वाले हैं। तो क्योंकि उससे पहले वो ब्रह्म कुमारी के संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो दीक्षा के बाद भी उनके मन में घुसा हुआ था बात कि एक आत्मा थी, उससे छट करके हम लोग कट करके एक आत्मा, हम लोग अलग अलग आत्मा है। अब इसके बाद जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम लोग अलग अलग ही रहेंगे। तो अगर ऐसा है तो आत्मा तो विकारित्व आ गया ना, कि पहले एक आत्मा थी वो कट करके और फिर उसमें अलग अलग हो गई। जब अलग कट करके अलग हो सकती है तो बाद में मिल भी तो सकती है। लेकिन आप जानते हैं, न तो वाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, तो कहीं आत्मा कट करके नहीं आई है। और ऐसा नहीं कि आगे जाके आत्मा मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आत्मा अविकारी है। तो वह है, बड़े आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे थे। अच्छा, हम तो आज तक ये सोचते हैं, दीक्षा के बाद भी ये मायावाद की बीमारी लगी हुई थी। अब देख रहे हैं कि जब किसी के दिमाग में घुस जाती है बात, उसको निकालना, उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। खूब सुन रहा है प्रवचन, सबसे पहले आगे बैठ के सुन रहे हैं, हाँ, यस, माला जाप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बात, मूल बात समझ में नहीं आ रही कि आत्मा तो नित्य है। तो ये बात बोल रहे हैं। तो समझ में आ रहा है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम। कुछ लोग इस आत्मा को गुरु साधु से सुन करके, शास्त्र सुन करके आश्चर्यवत देखते हैं, क्या अद्भुत बात है। कुछ लोग आश्चर्यवदति, कुछ लोग आश्चर्य से उसका उसका बोलते हैं। तथैव च अन्य लोग आश्चर्य से इसको बोलते हैं। आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति, और अन्य लोग इसके अलावा आश्चर्यजनक रूप से इसको सुनते हैं। और कुछ लोग और अन्य हैं, ऐसे हैं जो सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते, उनका दिमाग भ्रष्ट रहता है, अगर जाए भ्रष्ट रहता है अन्य सिद्धांतों के द्वारा। ये समझ लीजिए कि सिद्धांत उल्टा पुल्टा सुन लेते तो दिमाग में वही घूमता रहता है, और कुछ सही बात भी बोलेगा तो समझ में उसको नहीं आएगा। कल एक भक्त प्रवचन के बाद में आए थे, पूछ रहे थे कुछ, और काफ़ी पहले से वो दीक्षित है सब कुछ, लेकिन बहुत से लोगों को सुनते हैं। हमने कहा आपको इतनी सी बात नहीं पता है, इसका मतलब है आपने प्रभुपाद जी ग्रंथ ठीक से पढ़े नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी और आचार्य लोग ऐसे, स्पेशली प्रभुपाद जी की बात करें, इतने सरल तरह से सीधी सीधी बात बता देते हैं कि संदेह होने की बात ही नहीं होती। उनका बता रहे थे कि उनकी दीक्षा 96 में हो चुकी है, और फिर भी इस प्रकार, और भी खूब जब कर रहे थे, चौसर माला कर रहे, कुछ कर रहे। हमने कहा ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, या हमने कहा बहुत बेसिक बात हो गई ना। कितना साल हो गया? ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, 26 साल। इट्स नॉट अ सिंपली बाय पैसेज ऑफ टाइम। ये चीज़ ठीक नहीं है। ये समझिए, आप बहुत लोगों को सुनने के चक्कर में यही नहीं पता चल पाएगा कि वो सही बात क्या है। पीपल विल गिव सम डिफरेंट नुआंसेस ऑफ देयर ओन फिलोसफी, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों से बाहर सुनेंगे तब तो फिर आप कोई वेरिफिकेशन का तरीका ही नहीं है। कौन से किससे पूछेंगे? मान लो कहीं से बाहर सुन के कुछ आ गए, अब हम मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैं तो सुन के आया नहीं। आप, हम सम्मान कर सकते हैं भाई, आप उनसे सुन के आए, उन्हीं से पूछिए, हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। ये बड़ी अजीब सी बात लगती कि इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है, और जबकि क्या भागवत में प्रभुपाद क्लियरली नहीं बता रहे इस बात को। सब एकदम स्पष्ट है, सब कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। ये पाप से पुण्य नहीं करते, पुण्य से पाप नहीं करते, भगवान की भक्ति से दोनों का प्रभाव नष्ट होता है। तो सिंपल है, कोई भी बच्चा समझ सकता है इस बात को। तो मुझको लग रहा था कि मैं कठोर बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात, इसी सारे सिद्धांत आज परंपरा में जब श्रवण करेंगे तभी समझ में आती है बात। ये बड़ा क्लियर है कि इट्स जस्ट इफ यू स्टार्ट हियरिंग फ्रॉम सो मेनी पीपल, हम लोग कन्फ्यूजिंग रहेंगे, सबके अपने मत होते रहते हैं, फिर आप परेशान हो जाओगे। जब ठीक से सुनेंगे तब भी आश्चर्यजनक लगेगा, और जब नहीं ठीक से सुनेंगे तो क्या हालत होगी आप सोच लीजिए आत्मा के बारे में। चलिए, श्रीधरी, आत्मा का स्वरूप इस प्रकार का निर्विकारी है। किस प्रकार का है? जो तक आप सुनते आए हो, नित्य, सनातन,
शाश्वत, अजन्मा इत्यादि। अदाह्य, भाई जल जाना एक विकार है कि नहीं, तो अदाह्य मतलब वो विकार नहीं आ सकता है। अछेद्य, ये सब निर्विकारिता को बता रहे हैं। आत्मा का स्वरूप इस प्रकार का निर्विकारी है तो इस लोक में विद्वान लोग भी शोक करते हुए क्यों देखे जाते हैं? ठीक है भाई, जो बुद्धू लोग ना समझ पाते हो आत्मा के तत्व को, वो रोए, कोई बात नहीं, लेकिन विद्वान लोग भी देखे जाते हैं। और विद्वान क्या, अर्जुन स्वयं रो रहे थे। अर्जुन ऐसा नहीं कि आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, और इसीलिए वह स्वर्ग आदि की बात कर रहे हैं। अगर वो शरीर मान रहे होते तो फिर नरक की बात कहाँ से आई? बट थोड़े भ्रमित थे। ये बात मानते हैं आप? जब मैं केवल अपने को केवल शरीर मान रहा हूँ तो नरक कौन जाएगा? शरीर तो ध्वस्त हो जाएगा, तो फिर धर्म और धर्म की कोई बात ही नहीं होगी। ये तो समझ रहे हैं ना? तो वह आत्मा के रूप में जान रहे थे लेकिन भ्रमित थे, ये बात है। तो कह रहे हैं विद्वान लोग भी शोक करते हुए क्यों देखे? ये कहे कि मुझे शोक क्यों हो रहा है, मैं तो विद्वान हूं, अगर ऐसे भी कह ले तो यह आत्मा के अज्ञान के कारण ही होता है। इस आशय से आत्मा की दुर्विज्ञता को इस श्लोक से कह रहे हैं। आत्मा का ज्ञान का मतलब समझ रहे हैं? आत्मा के बारे में सुना जरूर है लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। एक भक्त हमको बोल रहे थे, हमको हंसी आई जाती है, जी अब 13वीं हो गई है, अब मैं प्रीचिंग शुरू करूंगा। हमने कहा स्टूपिड कहीं के, 12 दिन खराब किया आपने। हमने कहा तो हमने तो 10 घंटा भी खराब नहीं किया, पिताजी को संस्कार करके आए। और क्लास तो स्वाभाविक से नहीं कर पाऊंगा, कार्तिक में अपना क्या कहते हैं हम दीपदान करते हो, अगले दिन से क्लास वास जब करना शुरू किया। कह रहे प्रभु जी यहाँ तो नमक भी बंद था। हमने कहा वृंदावन आ जाते, नमक तो दे ही देते आपको, तो भूल जाते हैं। जब तो कर रहे होंगे, कुछ नहीं रोकना चाहिए इस चीज़ों के लिए, इनसे किसी चीज़ के लिए अपने भगवत धर्म को नहीं रोकना चाहिए। तो आत्मा के अज्ञान का कारण है, ऐसा नहीं है। एक कारण देखो, विद्वान बोल दिए तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो आत्मा के बारे में जानता ही नहीं है, लेकिन धारण नहीं कर पा रहा उस बात को, ये बात है। और इसी से ले शोक से, जब जैसे ही व्यक्ति शोक से अभिभूत हुआ, उसका मतलब आत्मा के ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहा। इज दैट ओके? अभी भी किसी चीज़ के लिए शोक हो रहा है आपको कि भाई ये चला गया, ये हो गया, वो हो गया, इसका मतलब आत्मा के ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं। जो होना था वही हुआ है। इज इट एक्सेप्टेबल? रियली एक्सेप्टेबल? थिंक अबाउट इट। जो होना था वही हुआ है, ना उस पर आपका कोई जोर है ना कुछ भी नहीं, वही हुआ है जो होना था। और आत्मा के संग कुछ हो नहीं सकता है। इज इट ओके? लेकिन क्योंकि आत्मा दुर्विज्ञेय, विज्ञेय मतलब अच्छे से जान सके, और दुर्विज्ञेय जिसको अच्छे से ना जान सके, ये अर्थ है। तो उसकी दुर्विज्ञता का मतलब सुनने के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इस कारण से इस लोग कह रहे हैं कि आत्मा की दुर्विज्ञता कितनी अधिक है कि अगर कुछ सुनता भी है तब भी वह शोक करता है, अज्ञान में रहता है। तो जो ना सुने उसका तो कहना ही क्या। जिसने कभी नहीं सुना है वह भी दुखी हो जाता, वह उसका तो कहना ही क्या। जो सुन रहा है आत्मा के बारे में वह भी भ्रमित हो जाता है। सुन भी रहा है, सुना भी रहा है, अगर कहें तो। यहाँ पे लिखा है ना, वदति पश्यति वदति और शृणोति। इसी के द्वारा ज्ञान एकत्रित करते हैं ना, देख करके, सुन करके, बोल करके। बोलने से और समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आता है, तो ये बात बोल रहे। तो अब फिर सुनना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, जब सुनने के बाद कठिन हो रहा है तो नहीं सुनेंगे तो क्या अपने आप ज्ञान स्फुरित हो जाएगा? देखिए, ये बात समझ आना चाहिए कि कठिन जरूर है, लेकिन प्रोसीजर बता दिया गया है। चेतना की शुद्धि के द्वारा आत्मा की अनुभूति होती है। जैसे आप लोग अनुभव अब इतना तो कर ही पा रहे हैं कि मैं ये देह नहीं हूँ, फिजिकली तो एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली भी समझ पा रहे हैं, है कि नहीं, कि भाई हम हड्डी नहीं है, ये मांस नहीं है, जो कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यह भी नहीं समझ पाएंगे, उनकी बुद्धि और जड़ है। तो कुछ रिफाइनमेंट है आप लोगों की हमारे चित्त में, तो हम तो बात समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई, थ्योरी में तो बात समझ में आ रही कि मैं देह नहीं हूँ। और कुछ हल्की हल्की अनुभूति और ऑब्जर्वेशन भी कर पाते हैं। इज दैट ओके? लेकिन आप देखिए, जब हम लोग रजोगुणी कार्यों में लग जाते हैं तो नहीं याद रहता। ये आप नोट कर पा रहे हो? जब रजोगुणी कार्य में लग जाएंगे, ये करना वो करना, ये लेगा बोला, तब एकदम व्यक्ति भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं।
ये प्रैक्टिकल देखिए। और जब थोड़ा थोड़ा सत्वगुण में रहते हैं, कुछ क्लास में बैठे हैं, जब कर रहे हैं, तो कुछ कुछ अनुभूति व्यक्ति को स्मृति रहती है। ये बात है। कुछ लोग एनम अर्थात आत्मा को शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के द्वारा देखते हैं और आश्चर्यवत देखते हैं, आश्चर्य के जैसे देखते हैं। तो पश्यति कर समझ में आया, शास्त्र की दृष्टि से देखना, गुरु ने जो उपदेश दिया उसके अनुसार देखना। तब कुछ कुछ आत्मा दिखने लगती है, यद्यपि आंखों से नहीं देखती है, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है अव्यक्त है, तो आंखों से आत्मा नहीं दिखेगी, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से दिखने लग जाती है। आप लोग मान लो ऐसे गर्दन हिला रहे हैं, तो क्या आप उसी खिलौने की तरह जिसके गर्दन में स्प्रिंग लगी रहती थी डिंग डिंग डिंग, देखा है वो खिलौना आपने? बचपन में खेला होगा, लोग ऐसे डिंग 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 हिलते रहते, या आप लोग कुछ समझ करके अपनी गर्दन हिला रहे हैं? हाँ, अब लोग हिलाने में गर्दन हिलाने में संकोच करेंगे, कहाँ किससे कंपेयर कर रहे हैं उनको। लेकिन ऐसा नहीं कि बस आप लोग ऐसे सामने खड़े हो गए हैं और हाँ हाँ सही कह रहे हैं है ना। आप क्लास को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये कैमरा एकदम यथावत खड़ा हुआ, सारी क्लास सुन रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन हम तो इससे कुछ कुछ अंदाजा लग पा रहा है कि उपदेश सुनकर, लेकिन आप देखिए कोई जरा सा अपमान कर दे तुरंत व्यक्ति का, हमें इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तुरंत हमको ये आ जाता भावना कि मैं तो देह हूँ, मैं तो देह हूँ। ये भावना तो, ये विचार भी नहीं आता है, बस मानने लग जाते हैं कि मैं देह हूँ। आप ये नहीं सोचते हो, मैं नहीं सोचता हूं कि मैं ये मान रहा हूं कि मैं देह हूं, हम मानने लग जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, मानने लग जाते हैं कि मैं देह हूं। दूर में अंतर है। मैं ये अच्छा अब इसने मेरा अपमान किया है और अब मैं मानूंगा कि मैं देह हूं, है ना। जैसे ही हमने सुना कि इसने, जब सोचा कि इसने मेरा अपमान किया है, उससे पहले क्या सोचा था कि मैं ये देह हूं, तभी माना है कि मेरा अपमान होगा। ये प्रोसेस जब देख पा रहे हैं हमारे चित्त में, होता है ऐसा? नहीं होता, शायद मेरे संग ही होता होगा, आप लोगों को तो कुछ नहीं होता होगा। और उसके बाद मानो गीता का उपदेश सुन भी लिया कि तुम देह नहीं हो, नहीं नहीं मैं हूं देह, जब तक मैं बुरा मानना चाहता मानूंगा, मैं बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ है ना। सी तो उपदेश के द्वारा देखते हैं और आश्चर्यवत देखते हैं। क्यों आश्चर्य देखते हैं? कि काटा नहीं जा सकता, क्या ये टमाटर जैसा है? नहीं। क्या ये पाइनएप्पल जैसा है? नहीं, सब काट सकते हैं। क्या ये जलाया नहीं सकता? नहीं। दूध जैसा है? नहीं, तो जला सकते हैं। इस इज वेरी डिफिकल्ट, अव्यक्त है, अचिंत्य। ऐसी बात सुन करके आश्चर्य, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा? अच्छा एक चीज बताओ, आश्चर्य नहीं हो रहा तो आप सुनने क्यों आ रहे हो? आश्चर्य हो रहा है इसीलिए सुनने में अच्छा लग रहा है कि आत्मा के बारे में कुछ बताएंगे। कुछ नहीं पैसा मिल रहा ना इससे, क्योंकि जहाँ आश्चर्य होगा वहाँ रस भी होगा। आए वही बात बताएंगे, वही गीता का श्लोक 2.29 पिया हुआ है हमने। आप लोग को आश्चर्य नहीं लगता है? लग ही रहा है आश्चर्यजनक बात। ये आपको आश्चर्य कभी लगता नहीं कि मैं आत्मा हूं, तो मेरी ये भौतिक आसक्ति कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? हे भगवान, मैं ही कंडीशन सोल हूँ, आई एम सराउंडेड बाय लिबरेटेड सोल्स, यू नो व्हाट टू डू, इज इट नॉट? यू आर ऑल डिसऑनेस्ट पीपल। लोग इस मामले में जब पूछूंगा तो हाथ ऐसे गर्दन भी नहीं हिलाते, नहीं, चुप, एकदम चुप हो जाते हैं, किसी पार्टी के नहीं जैसे लग रहा है। कोई आसक्ति नहीं, आसक्ति ना सकती, सबसे ऊपर उठ गए, सब भाव स्तर से। आप लोग पहले बता देते कि भाव स्तर पे हैं तो हम आपको मेहनत नहीं करते हो, क्या दिक्कत है? हाँ, यह भी नापना कठिन है। कभी कभी हम लोग इतनी आसक्ति में रहते हैं, जैसे आज बुर्जन तो बता रहे थे क्लास में कि हमें खुद प्रश्न करना होगा कि हम किसको प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं। दिस इज टू मच। जनार्दन महाराज पूछे कि, परम पूज्य जनार्दन महाराज पूछे कि किसी भक्त की सेवा करने की इच्छा बढ़ रही तो प्रगति कर रहा है, तो बहुत मुझे पता था क्या उत्तर क्या आएगा, सब मैं एकदम सेंस कर गया था। तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। बुर्जन प्रभु कह रहे थे कि इंटेंशन का बहुत महत्व है। मैं खूब सेवा करते हुए दिख रहा है, परम पूज्य वृंदावन महाराज बता रहे थे इस बात को कि व्यक्ति अधिक भजन करता हुआ दिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो परधर्म कर रहा हो। और जब मैं बोल रहा हूं तो सोचो हाँ कोई और नहीं, हम अपने पे भी घटित कर सकते हैं कि हम भजन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि परधर्म हो। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, किसी और इच्छा को लेकर खूब प्रबल भजन कर रहे हो। ठीक है, मैं ये सब बातें क्यों बोलने लग गया था, कहाँ से आ गई? हाँ,
तो ये आत्मा सुन रहे हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये आसक्ति क्यों नहीं जा रही है, ये क्यों हमको प्रभावित कर रही है। बाकी चीज़ें कुछ प्रभावित नहीं कर रही हैं, आग प्रभावित नहीं कर रही है, अग्नि प्रभावित नहीं कर रही, ये आसक्ति क्यों प्रभावित कर रही है। ये आप लोग अपने जीवन में देखिएगा, जैसे जैसे जीवन बीतता जाएगा ना, when things have to descend upon you, they descend upon you beyond your control। ये आप लोग में से कितने लोग देख पाते हैं इस बात को, या एक दो लोग देख पा रहे हैं? आप तो बहुत छोटी हो भी, एकदम मतलब किसी का एक्सीडेंट होता है वो तो चलो शरीर की बात है, कुछ चित्त भी एक प्रकार से एकदम पहले के कर्म से या कैसे भी करके वो एकदम धावित होने लग जाता है। इट इज़ वेरी अमेजिंग। एनीवेज, तो ये सब क्यों हो रहा? आत्मा तो निर्गुण है। ये भी एक प्रश्न बीच में आया था कि आत्मा क्या था, आत्मा दुख का अनुभव कर रही है कि नहीं कर रही है, कि क्या है। तो सभी चीज़ों में आप देखेंगे आत्मा के गुण को हम आश्चर्यवत देखते हैं। कैसे आश्चर्यवत देखते हैं जरा देखिए। सर्वगत, जो हर जगह जाने में समर्थ है, नित्य ज्ञान आनंद स्वभाव आत्मा आत्मा मतलब जो आत्मा नित्य निशाश्वत है, ज्ञान और आनंद के स्वभाव से युक्त है, उसके अलौकिक गुणों को ऐन्द्रजालिक वत, ऐन्द्रजाल मतलब होता है जैसे कि कोई जादूगर माया दिखाता है, उसके अनुसार जैसा ये अलौकिक गुण है कि नहीं, काटा नहीं जा सकता। मान लो आपने अग्निस्त्र छोड़ा और आत्मा हंस रही है, हा 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 कि नहीं, आपने अग्नि अस्त्र छोड़ा, अग्नि हो गया, जल का अस्त्र छोड़ा, हा हा हा, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया ना कि आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता है। तो ये अलौकिक गुणों को ऐन्द्रजालिक वत, ऐन्द्रजालिक वक्त समझ पा रहे हैं, जादूगर जैसा, एवं अघटमान के समान विस्मय से देखता है। ये कौन सी हिंदी है? अघटमान मतलब जो हो ही नहीं सकते हैं, जो गुण संभव ही नहीं हो सकते हैं। गीला नहीं हो सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, पुराण है। कोई भी वस्तु नई दिखती है मान लो तो वह रूप के परिवर्तन के द्वारा दिखती है। हमारे शरीर में अगर कोई बोले कि आज आप बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, तो आज नहाए तो आज नहाए हैं या मतलब नहा के आए हैं इसलिए फ्रेश दिखते हैं। या आज मैं एक भक्त को बोला आपका चेहरा सूजा हुआ क्यों दिख रहा है, तो कुछ परिवर्तन आया रूप में, तब तो वह नए के जैसे दिख रहे थे, कुछ नया दिख रहा था। एक भक्त को बोला क्या वो आप सो क्या है, कहते हाँ मंगल आरती का फिर सो गए थे। मैंने कहा अच्छा, तो कुछ रूप में परिवर्तन, कुछ फ्रेशनेस दिख रही है ना, चाहे वो फ्रेशनेस तमोगुण की हो, चाहे फ्रेशनेस रजोगुण की हो कि सतोगुण की हो, लेकिन कुछ रूप में परिवर्तन होता है तब फ्रेशनेस होती है, लेकिन आत्मा वैसे ही फ्रेश दिख रही है। इज इट नॉट अमेजिंग? आप हमारा देखो, हमारा शरीर फ्रेश या अलग रूप में दिखता है कुछ परिवर्तन होने के कारण। रात में सोते हैं उसका कुछ परिवर्तन आ जाता है तमोगुण का, तो सुबह उठ करके आप देखेंगे ये कैसा लग रहा हूँ कि नहीं, फिर नहा कर कुछ फ्रेशनेस आती, तो फिर रूप का परिवर्तन हो रहा है ना उसमें। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं और एवर फ्रेश है। और ये हम हैं और नहीं है, ये हम ही है। तो कह रहे अघटमान, समझ पा रहे हैं आश्चर्य क्यों कह रहा है, ये तो जादूगर जैसा लगता है, मरी नहीं रही आत्मा, और फिर अघटमान संभव ही नहीं है। इस जगत में तो कोई ऐसा गुण हम किसी में देख नहीं रहे हैं, तो कैसे संभव पा रहा है आत्मा में गुण। तो कह रहे आगे बता रहे हैं असंभावना से अभिभूत हो जाते हैं। अभिभूत का मतलब होता है बिविल्डर हो जाना, ओवरवेल्म्ड हो जाना। असंभावना मतलब ये तो आत्मा का अस्तित्व तो संभव ही नहीं है। भाई क्या बात कर रहे हो। बहुत बार लोग इसी प्रकार से भगवान के बारे में बात करेंगे, पहले बहस बांधेंगे, कहेंगे कुछ नहीं साहब ये सब मन की बात है, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है। और इसी प्रकार से कितने लोग हैं इस जगत में जो आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले हैं। गिनती के आप कह सकते हैं, गिने चुने लोग। बहुत कठिन है ये इस प्रकार से अपनी चेतना को वाकई आत्मा में रूट करना, मतलब ग्राउंड कर देना कि मैं आत्मा हूं। हम सभी प्राय लोग अपने देह को संतुष्ट करने के लिए अभ्यस्त रहते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग महाप्रसाद मंत्र पूरा बोलते हैं प्रसाद लेने से पहले। आप बोलते हैं? एक बोल खाने के बाद या खाने के पहले? आधे टाइम आधा बोलते हैं। हाँ देख रहे हैं महाप्रसाद गोविंदे, ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यह तो सर्व सिद्धि है वे तुम्हार। इस हरे कृष्ण मंत्र से सब कुछ आ जाता है।
हमारे जूम में भी डिवोटीज हैंड रेस नहीं कर रहे, कितने लोग बोलते हैं महाप्रसाद गोविंद। प्रभु जी हमें तो आता ही नहीं है क्या बोलेंगे? महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णव स्वल्प पुण्य। हाँ ठीक है, रोटी आ गई मुंह में, तब तक उतने देर में रोटी तलना शुरू कर देते हैं है कि नहीं? अरे दाल ठंडी हो जाएगी, भगवान वैष्णव और गुस्सा हो जाएंगे, गर्म ठंडी दाल की आहुति देते हो, साफ दे देंगे, भूख नहीं लगेगी तो आप ये देख रहे हैं कि आदमी देह को पोसने में लगता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं आज से बोलना शुरू करूंगा, मैं भी भूल जाता हूँ, गर्मा गर्म रोटी चावल भाप उड़ता हुआ देख करके भूल जाते हैं कि प्रसाद है, पहले महिमा बोलनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि ये भावना हम सबकी रहती है कि देह को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति खूब तैयारी कर लेता है। तो क्यों? आत्मा की असंभावना ही है। अब मान रहे ना, कहाँ आत्मा, कौन सी आत्मा, क्या करके सब तुम भूले रहते थे, करे असंभावना से अभिभूत हो जाते हैं। आत्मा कोई चीज़ है ही नहीं भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रही बात, और हमको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब है ही नहीं, ये भी है। ऐसा करते हैं। तथा अन्य आश्चर्यवत ही इसके विषय में कहते हैं, वह अन्य सुनते हैं। देखिए आश्चर्यवत कैसा हो रहा है, ये उसी गुण के अनुसार होगा जैसे हमें बताया गया है। आश्चर्यवत की व्याख्या क्या करी गई है? इसके सर्वगत नित्य ज्ञान आनंद स्वभाव के गुणों को, इस आत्मा को, अलौकिक गुणों को सुनते हैं आश्चर्यवत। किस प्रकार से? ऐन्द्रजालिकवत सुनते हैं, अघटमान सुन के रूप में सुनते हैं कि संभव नहीं हो सकता, और असंभावना से अभिभूत हो जाते हैं। कुछ लोग देखते हैं इस प्रकार से आश्चर्य से, कैसे आश्चर्य से देखते हैं इसकी व्याख्या हो रही है। तो कुछ लोग देखते आश्चर्य से, कुछ सुनते हैं तो सोचते हैं जादूगरी है, कुछ नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं तो भी उनको आश्चर्य, कहता ना ये तो हो नहीं सकता, असंभावना है। कुछ लोग विपरीत भावना से अभिभूत होने के कारण सुनकर भी नहीं जान पाते। और ये भी आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। एक बार कुछ लोग आए थे, वो लोग जब कर रहे थे तो मैंने उसको बताया कि कैसे आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस है, ये है वो। फिर मैंने कहा समझ में आया कि क्या फ़ायदा होता है। हाँ, हमारा मन शांत रहता है। वो पूरी जो कथा बोली गई कि कैसे आत्म साक्षात्कार देने वाला आता है, उन्होंने इसको रजिस्टर ही नहीं किया। कैसा आप लोग का भी अनुभव हुआ है कि आप कभी कुछ भगवान की भक्ति के बारे में बोलेंगे, हाँ हाँ साहब, हाँ हाँ, यस यस, हाँ, और उससे कुछ नहीं समझ में आ रहा, अच्छा जरूर लग रहा है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोला जा रहा है। हाँ हाँ, आत्मा, हाँ सही कह रहे हैं आप, हाँ परमात्मा, हाँ परमात्मा की बात तो बहुत आगे की बात है। आत्मा के तत्व को ही समझ नहीं पाता, यह भी समझ नहीं पाते कि इंसान जानवर में अंतर क्या है। सो इट्स डिफिकल्ट। एक बार मैं एक प्रवचन दे रहा था, सिंपल इंसान और जानवर का अंतर। अरे व्यक्ति घर में दे रहे थे, तो उनके घर में वो प्रिंसिपल है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो खाली इतनी बात समझा रहा था कि इंसान जानवर का अंतर है। फिर पूछा मैंने से कि आपको क्या समझ में आए? वो तुसी बोलो, तुम बोलो, हम नहीं बोल सकते उनको बहुत परेशानी हो गई ये मेटाफिजिक्स समझने में। प्रिंसिपल हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ है, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि इंसान जानवर में क्या अंतर है। देख रहे लोग कितने कवर्ड अप हैं। सी तो आत्म तत्व को क्या समझेगा बताइए, जब इतना नहीं समझ रहा है कि इंसान जानवर का अंतर क्या है। च शब्द से यह इंगित होता है कि बोलने और देखने के बाद भी सम्यक रूप से नहीं जान पाते हैं, यह समझना होगा। शास्त्र से सुना, पानी है किधर? वैसे मुझे पानी नहीं पिलाया जा सकता है, ये भी एक आत्मा का गुण है इसीलिए पिलाया भी लिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। च शब्द से इंगित होता है कि बोलने और देखने के बाद भी सम्यक रूप से नहीं जान पाते, यह समझना होगा। तन्ना अब आप मुझ पे आक्षेप मत करना, प्रभु जी इतना प्रवचन करते हो, बाद में आप खूब जबा के रोटी खा लेते हो, प्रसाद खा लेते हो। एटलीस्ट प्रसाद खा रहे हैं। अगर केवल देह मान रहे होते तो कैंपा कोला पी रहे होते या कोका कोला। एंड कोका कोला बाय द वे कैन नॉट बी ऑफर्ड इन केस डाउट हो तो। कोका कोला जो है आप अर्पित नहीं कर सकते भगवान को। थम्स अप, ठंडा बियर कुछ नहीं, तो वो तो नहीं पी रहा हूँ ना। तो ये चीज़ है, इतना आसान नहीं होता है रियलाइज़ करना। इसीलिए भगवान बाद में बोलेंगे, युक्त हार विहारस्य युक्त चिष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। देह के धर्म को भी हमें कुछ निभाना पड़ता है, यद्यपि हम इस पर आश्रित नहीं हैं, लेकिन समय से खाना होता है और प्रसाद ग्रहण करना होता है, समय से सोना होता है इत्यादि। ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे योग के अभ्यास के द्वारा इसका रियलाइजेशन डायरेक्ट होगा। जब तक आत्मा की अनुभूति डायरेक्ट नहीं होगी, हम देह के धर्म से प्रभावित होते ही रहेंगे। ऐसे ओके।
श्रीमद् रामाचार्य जी की टीका पढ़ के हम लोग रुकेंगे। कश्चित शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, अनंत जीवों में से कोई एक पुरुष, पुरुष का मतलब कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जिसके पाप महान तप के द्वारा क्षीण हो चुके हैं और जिसने पुण्य का संचय कर लिया है, वह उपर्युक्त स्वभाव वाले इस आत्मा को अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से सर्वथा विजातीय यानी भिन्न रूप में आश्चर्य की भांति स्थित देखता है। पहले समझ ली इसका मतलब क्या है, ये समझ में आ गया। जिसके बहुत पाप, महान तप के कारण पाप क्षीण हो चुके हैं और उसने पुण्य का खूब संचय किया है, वह व्यक्ति इस आत्मा को, जो स्वभाव वाला है, अदाह्य, क्लेद, अशोष इत्यादि, उसको आत्मा से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से विजाती देखता है। अर्थात आत्मा से अतिरिक्त अलग कौन सी वस्तु है? पृथ्वी, पृथ्वी नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, जल नहीं, आकाश नहीं, क्योंकि आकाश भी सचेतन नहीं है। आकाश को आप नष्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन चेतना से युक्त आत्मा आकाश नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है। तो ये सारे तत्व आत्मा की जाति के नहीं हैं, उससे भी जाती हैं। तो कोई महान व्यक्ति है जो कि पाप क्षीण हो चुके हैं और पुण्य अर्जित हो गए, वह आत्मा को इस प्रकार से देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए कश्चित शब्द की व्याख्या करने की कोई बिरला ही होगा। आत्मा के बारे में सुनने वाले ही बहुत कम है, देखने की क्षमता ही छोड़ दीजिए। और वैसा ही कोई महापुरुष दूसरों को बतलाता है, मतलब जिसने, वह बतलाएगा तब जब उसे समझ में आएगा, सीधी बात। तो समझ में कब आएगा? जब उसके पाप क्षीण होंगे, पुण्य अर्जित होंगे। ये समझ लीजिए इस बात को कि जितने भी साइंटिस्ट घूम रहे हैं खूब घोर पापी हैं। कोई इसमें निसंदेह कहा जा सकता है कि मुर्गा चबा के आए हों और उसके बाद वेदांत पर बोल रहे हो। प्रभुपाद जी बोलते थे इस पर, आर्म चेयर फिलोसफी। आर्म चेयर होती है, इसमें दोनों हाथ आप रख सकते हो, ऐसे आगे पीछे ऐसे होती रहती है, और एक हाथ में सिगार होता है, दूसरे हाथ में वेदांत होता है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे वेदांत के ऊपर बोल सकता है, आत्मा के बारे में बोल सकता है? इससे एक दो बड़ी स्पष्ट समझ में आ रही है कि बात कि अगर शुद्ध आचरण नहीं है, शुद्ध चेतना नहीं है, तो ना तो व्यक्ति आत्मा को समझ पाएगा, और समझ ही नहीं पाएगा तो बोलेगा तो नहीं कि बोल सकता है, लेकिन वो सही बात नहीं बोलेगा, कचरा ही बोलेगा। इसके लिए ही बार बार आप देखिए शास्त्र बोलता है ये कार्य करने से पाप क्षीण होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सुना है आपने कई बार श्रीमद् भागवत में। तो क्या है, इसके द्वारा व्यक्ति योग्य बनता है आत्म साक्षात्कार के लिए। भगवान भी इस बात को बोलते हैं, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा उनके पास आते हैं और 4 प्रकार के पाप आत्मा उनके पास नहीं आते। तो अगर हृदय में पाप विद्यमान है तो आत्म साक्षात्कार की, आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर की तरफ कोई रुचि नहीं होती, ये बात बोली जा रही है। इसलिए कश्चित की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो महान तपस्या करके अपने पापों को छीण किया है? कौन ऐसा व्यक्ति जो बहुत पुण्य संचित किया है? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति इस प्रकार से आकर्षित होते हैं। तो जो भी गीता के ज्ञान के प्रति आकर्षित है वो बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति, समझ लेना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि जब तक कोई महान पुण्य एकत्रित नहीं किया है और पापों को नष्ट नहीं किया है, वह इस ज्ञान के प्रति आकर्षित भी नहीं होगा। इसलिए हमको रिवर्स में देखना होगा कि जो भी भगवत गीता, भागवत इत्यादि के प्रति आकर्षित हैं, वो उन्होंने बहुत पुण्य संचित किया है, उनके पाप नष्ट हो चुके हैं, तभी इस प्रकार का आकर्षण है, नहीं तो कोई रुचि नहीं होती। आप लोग ये देखते नहीं जगत में बहुत से लोगों की, जिनसे आप जानते होंगे, उनकी कोई इंक्लिनेशन नहीं है, 0 इंक्लिनेशन टू हियर भगवत गीता। हमको बहुत अच्छा लगा कि भक्त अभी जुड़े हैं तो वो बता रहे थे कि मेरी बहुत इच्छा थी भगवत गीता सुनने की। वेरी नाइस, नए हैं लेकिन इच्छा बहुत थी। तो ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए। और दे आर वेरी रेयर सोल, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या कोई माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कोई भी हो, उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत रेयर सोल है जो आत्मा के बारे में सुनना चाहते हैं। आर यू ऑल एबल टू सी दिस पॉइंट कि बहुत से ही लोग या प्राय से भी लोग कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। ये बात है, ठीक है। वैसा ही कोई महापुरुष दूसरों को बतलाता है। इसी प्रकार कोई एक ही सुनता है और सुनकर भी उस आत्मा को यह जैसा है ठीक वैसा ही तत्व से कोई नहीं जानता। ये समझ में आया? ये बड़ा रुचिकर टीका। इसी प्रकार कोई एक ही सुनता है, मतलब ऐसा नहीं कि अब आत्मा का प्रवचन करने जाएंगे तो लोग लठ मारने लगे, प्रवचन हो रहा है हमको सुनने नहीं दे रहा है, अरे तेरी मैं सुनूंगा जाकर, मैं आत्मा हूँ, तेरा लठ बजा देता हूँ, जबकि तुझको मारा नहीं जा सकता।
लेकिन फिर भी तो लठ बजा दूंगा मैं, तू मुझे आत्मा का ज्ञान सुनने नहीं दे रहा। समझ रहे हैं बात को? ये होने वाला नहीं। जैसे कई उदाहरण दिया जाता है कि ऑडी खरीदने के लिए लोग अब झगड़ा नहीं कर रहे होते। सब्जी मार्केट में झगड़ा हो सकता है, होता ही रहता है कि नहीं? मछली मार्केट में, सब्जी मार्केट में खूब झगड़ा होता है, स्पेशली सब्जी मार्केट में। देखिए आलू 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 ले लो, आलू है कि नहीं? तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। लेकिन ऑडी इस तरह से हाँ भाई 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। ऑडी 5 रुपये किलो नहीं मिलने वाली है कि नहीं? बहुत से लोग तो उधर ध्यान भी नहीं देंगे कि ऑडी का शोरूम भी है। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ऑडी जानते हैं ऑडी क्या होती है? बहुत महंगी कार होती है। हाँ 50 लाख की, कम से कम 50-60 लाख। तो 50 लाख बहुतों को तो उसका प्राइस भी पता नहीं होगा, देख लेना ही नहीं है। देखना ही नहीं है, विंडो शॉपिंग भी नहीं करनी है। क्या है, क्या कर रहा है? गोराखपुर उसी में बोलते हैं कि कुछ लोग भक्ति को दूर से देखते हैं, अच्छा है, अपने पेट में जेब में देखते नहीं, अपने से इतने नियम पालन नहीं होगा, चलो आगे बढ़ते, यहाँ पे नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन इतना नियम हमसे नहीं होगा। सूर्य माला जपेंगे, प्रसाद ही खाना, ये तिलक लगाओ, तो वो विंडो शॉपिंग में ही छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। कुछ लोग आते हैं, आए होटल में, देखा क्या रेट है या चाय का, 90 रुपया। अच्छा ठीक है, चलते हैं वापस। तो कुछ लोग आते हैं, आ जाते हैं भक्ति में, कुछ अगर दिन भक्ति करते करते तो बहुत प्राइसिंग है, वापस चलते हैं। तो कुछ एक आध लोग होंगे जो अंत में बचेंगे इस प्रकार से भक्ति करने में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्रकार कोई एक ही सुनता है। हम तो भाग्यवान है कि पहली बात तो एक व्यक्ति मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही कम लोग होते हैं जो बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। देखिए बोलने में आनंद तब आता है जब आपको समझ में आए। जब समझ में आता तब तो आप कुछ बोलेंगे ना, वैसे बिना समझे भी बोल सकते हैं लेकिन वो अलग बात है। समझ में आएगा तब आपको बोलने में अच्छा लगेगा, है कि नहीं? अब मुझसे कह दिया जाए कि शेयर्स के बारे में कुछ बोलिए, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है उसका, ज़ीरो। स्पेलिंग पता है SHARES, उसके बाद वो कैसे काम करता है, एब्सोल्युटली नो नॉलेज। तो क्या पर मुझे कल एक शेयर्स पे एक प्रवचन दे दीजिए ना, इतने सारे प्रवचन दे दीजिए, कुछ समझ ही नहीं आएगा बोलने के लिए। और मुझे हंसी आती है, हम नाम ले रहे हैं हमारे मामा जी का। हमारे मामा जी बड़े धुरंधर हैं। तो इधर आए हुए थे, तो मेरी माँ बोली इनको बुखार है बेटा, लेटे रहने दो, आज मंगल आरती नहीं गए जब। नहीं कहा ठीक है। मैं उसे प्रसाद दे रहा था, मैं जानबूझ कर उनको टेस्ट करने के लिए, ये एक शेयर्स के बारे में बात समझ में नहीं है, तुरंत कंबल खोल करके तुरंत वही बैठ गए। और बस मैं चुपचाप सुन रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं हो क्या बोल रहे थे, कुछ तो बोलते जा रहे थे। अब कहाँ गई बीमारी है उनकी समझ गए? उनको लगा कि एक तो शिष्य मिल गया, वो भी भांजा अपना, जरूर कुछ करवाएगा, कुछ करेगा, तुरंत चालू हो गए ज्ञान देने के लिए। लेकिन कहो, और वही मामा जी हमारे गए सुनने के लिए, बहुत पहले की बात है, अभी कुछ 2-3 साल पहले आए थे। सार्वभौम प्रवचन कर रहे थे, अन्याभिलाषिता सुन, कहते बड़ा कठिन श्लोक है, समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा हमारा मजाक का रिश्ता था, हम बोल सकते हैं क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई, ये सब भौतिकता में लगा हुआ व्यक्ति नहीं समझ पाएगा इस बात को। थी बड़ी अच्छी बात आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही है कि ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि गीता का ज्ञान आप देंगे तो बहुत लोग आएंगे। अरे 2 लोग आ गए तो ज़्यादा बोल गए हैं। तो रामानुचार्य जी कह रहे हैं एक ही व्यक्ति सुनता है। और मैं बारंबार अब बहुत अच्छी बात हम बोलना चाहते हैं, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा समझ रहे हैं, तो आप लोग दोस्ती कर सकते हैं। लाइक मैं भी जानकी माता जी कैन हैव फ्रेंडशिप विद जय वृंदा माता जी, यू आर काइंड ऑफ सीनियर टू हिम हर। और जो बात आप में से आपको समझ में आई वो आप शेयर कर सकते हैं आज उनसे। ये बहुत, इसे कहते हैं सखा सखी सिस्टम। या मान लीजिए कुछ आपको बात समझ में नहीं आई, हम लोग कॉलेज में करते थे, ये बात मान लो समझ में नहीं आई तो अपने मित्र स्टूडेंट से पूछते थे। इससे कोई आप नीचे ऊंचे नहीं हो जाते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कैन बी सो मेनी डिवोटीज देयर, तानेश्वर माता जी इज देयर, अदर डिवोटीज आर, कंचन माता जी इज रिलेटिवली न्यू, सो यू कैन टेक नंबर्स एंड शेयर विद देम कि हमको ये बात समझ, क्या वो उस पर आज लोग पे क्या बोल रहे थे हम समझ नहीं पाए। तो उससे आप लोग की जो नॉलेज है वो और डिपेंड। मैं माता जी का नाम दे रहा हूँ, वैसे हमारे रामकृष्ण प्रभु है, थोड़ा समझते अच्छे से, तो अमल कृष्ण प्रभु के उनसे बात कर सकते हैं। टेक इस नंबर, गिव हिम सम ट्रबल। कभी कभी लगता है कि समझ में आ गया और फिर व्यक्ति पूछता है तब ना समझ में नहीं आया है, तो फिर चीज़ें और समझ में आती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोग कुछ प्रश्न करते हैं, मैं एक उत्तर दे देता हूँ, फिर कल पे सोच के आता हूँ, फिर उस पर कुछ और बोलता हूँ। इज इट नॉट? इस तरह से आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ जाता है। यू डोंट हैव टू हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एक बार मुझे याद है कि मैंने कुछ बात बोली थी
and then Janaki Mataji raised an objection, not in the class, and then I think she forwarded to you also. कुछ तो बात थी, कुछ बड़ी स्पेशल बात थी. उन्होंने पहले पूछा था, फिर मैंने कहा हाँ ये सही है, फिर कहते नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं और कोई बात थी, मुझे याद नहीं आ रहा. सो एंड देन इट वेंट अराउंड टू हरिस्मृति माता जी. मैंने कहा चलो जरा कुछ लॉयर से पूछते हैं. इट वॉज समथिंग टू डू विद इंग्लिश, कुछ की बात थी, मुझे याद नहीं आ रहा. एक लाइन थी, वो 4-5 लोगों के बीच में रिवॉल्व करी. उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे आए कि नहीं हाँ ये बात ऐसा है. कुछ तो बात थी, मुझे एकदम से अभी याद नहीं है. सो व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग एंड पॉन्डरिंग, दिस इज़ वेरी गुड वे ऑफ डेवलपिंग रिलेशनशिप्स. और जरूरी नहीं कि फ़ोन पे बात करनी. चैट इज़ अ वेरी गुड वे, जस्ट मेक अ पॉइंट अक्रॉस एंड द अदर पर्सन कैन रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड शेयर. ये मित्रता होनी चाहिए. नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे. आपको लग रहा है समझ में आ गया, लेकिन सब गायब हो जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे. ठीक है. तो कहने का बात ये है कि ये तत्व कठिन है, उस पर विचार मंथन होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे. ठीक है. कहाँ गए? जब हम खाली बात कर रहे थे कि एक ही व्यक्ति सुनता है. क्यों एक व्यक्ति सुनता है बताइए? क्योंकि ऐसे लोग जिनके ने महान तपस्या के द्वारा अपने पाप छीण कर लिए हो और उनके पुण्य फलीभूत हो रहे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. ये दिख जा रहा है आप लोगों को. अच्छा, इससे एक और क्या पॉइंट डेराइव करेंगे? भाई जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, तो उसको चिढ़ाओ मत, उसकी भर्त्सना मत कीजिए. उसे कुछ पुण्य दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए. आगे जाके फलीभूत होगा प्रसाद, तो वह सुनना भी चाहेगा. मुझे तो ये हंसी आ रही. हमारी दीदी कुछ नहीं सुनती थी. यहाँ प्रसाद खाते 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 एक दिन कहते हमें मन कर रहा है क्लास आने का. और सुनिए कि क्लास, कहती बहुत वैराग्य हो रहा है मुझे, और नहीं सुनूंगी. अब वो सुन रही हैं कथा, रिकॉर्डिंग सुनती हैं, जब कुछ भी हो कि बहुत वैराग्य हो रहा है. एक ही क्लास में होने का, तो आप बड़ी तीव्र प्रगति हो रही है आपकी इसी प्रकार से. सो इट्स लाइक दैट. चकार से यह तात्पर्य है कि दृष्टा, वक्ता और श्रोताओं में भी तत्व से देखना, तत्व से कहना और तत्व से सुनना दुर्लभ है. च शब्द लास्ट में आया है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि देखने वाला तत्व से, यानी सत्य रूप से, वक्ता मतलब बोलने वाला, और सही से सुनने वाला, यह भी दुर्लभ है. देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि जब आत्मा के तत्व को बोला जा रहा है, उसको यथावत सुन भी पाना ये बहुत मुश्किल बात है. आप में से सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे आप शुद्ध होते जा रहे हैं, शुद्ध जीवन जी रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आप कुछ सुन पा रहे हैं ठीक से, है कि नहीं? पहले कुछ धूमिल सा लगता था, कुछ क्या बात हो रही है. और अब आप देख रहे हैं कैचिंग एबिलिटी बढ़ती जा रही है. जो सूक्ष्म पॉइंट्स हैं, ये तो समझ ही रहे होंगे आप लोग. इससे हरिनाम में बहुत श्रद्धा होती है आपको. मैं एटलीस्ट मैं तो प्रैक्टिकल देखता हूँ कि वही लेक्चर में सुन रहा हूँ, अब एकदम क्लियर समझ में आ रहा है. कभी कभी आपको ऐसा हुआ है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, कि आप प्रवचन सुन रहे हैं और आपको बहुत ख़राब लगता है क्योंकि आप वो बात स्वीकार नहीं करना चाहते. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये कभी आप कैच नहीं कर पाएंगे. ये तो बहुत हेवी बोल रहे हैं. वो हमारा मन प्रतिकार कर रहा होता है. कभी ऐसा हुआ आपको ना? भले आप ऐसे प्रत्यक्ष नहीं बोलेंगे, नहीं ये कैसे बोल रहा है, ये तो हम ये नहीं, ये सही नहीं बोल रहा है ऐसे करके. और बाद में जब करते रहते हैं, 1-2 साल बाद वही बात कहेंगे, हाँ तो सही बात बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं. मेरे संग ऐसे हुआ कि मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कुछ बोल रहे थे जपा रिट्रीट पे. हमको बहुत हैवी लग रही थी बात, और फिर वही बात कई सालों के बाद मैंने सुनी, हमको बहुत अच्छी लगी. या अभी जो मैं भक्ति विज्ञान महाराज का प्रवचन सुन रहा हूँ, उसमें जो कुछ एंड वाले पार्ट थे मुझे हैवी बहुत लग रहे थे. मैंने कहा ये क्या है, तो निरुत्साहित करने वाले हैं. इस बार सुन रहा हूँ तो निरुत्साहित नहीं, उत्साहित करने वाले हैं. ओह अच्छा महाराज ये कहना चाहते हैं, हाँ ओके. सी डोंट ब्लेम द स्पीकर. वो महाराज का लेवल क्या है, वो तो सन्यासियों को भी उनका सेवा है, सन्यासियों के इंटरनल कल्टीवेशन की सेवा. कैन यू इमेजिन? सन्यासियों के इंटरनल कल्टीवेशन की आप बड़ा प्रचार तो कर रहे हो, आंतरिक कल्टीवेशन भी रखो. तो वो कितने रिफ्लेक्टिव हैं तो प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं. ऐसा नहीं, बहुत बहुत डीप प्रवचन करते हैं. तो वो आप उसको मैं समझ नहीं पा रहा था, सुन रहा था और अच्छा भी लग रहा था, लेकिन एक कुछ प्रतिरोध भी मन में कर, ये तो बहुत निरुत्साह करने वाली बात है. लेकिन निरुत्साह करने वाली बात नहीं थी. नाउ आई एम हियरिंग, ओह महाराज तो बहुत अच्छी बात बोल रहे. क्या आप लोग ऐसा कभी समझते नहीं हैं? ऐसा
इज़ वेरी नाइस। तो जितने जैसे जाप करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्षमता हमारी आत्म तत्व को समझने की होगी। सो विल स्टॉप हियर, नो क्वेश्चंस। पारायण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक भक्त हमको बोल रहे थे प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आप अपने इस वचन को नोट कर लीजिए और आप जप करते रहिए और फिर आप देखेंगे ओह दिस इज़ वेरी टेस्टी, दिस इज़ वेरी नाइस। आज आप लोग पढ़ के आइएगा भागवत की टीका, दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज माइंड ब्लोइंग। बहुत अद्भुत चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा आपको आश्चर्य तो होगा ही। मैं जब उसको पढ़ रहा था कि क्या क्या अर्थ निकल रहा है, क्या क्या अर्थ लिए गए हैं, और इमेजिनरी अर्थ नहीं है, वास्तविक अर्थ लिए गए हैं इस प्रकार के आचार्यों के द्वारा। तो अब आप में से बहुत से लोगों को अच्छा लगता होगा श्रीमद् भागवतम के अलग अलग अर्थों को। नए व्यक्ति कहते ये क्या बोल रहे हैं, ये प्रधान कौन सा है, ये तत्व महातत्व क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो कहीं चेतना में कुछ अंतर आया कि नहीं आया? तो ये कैसे हो रहा है? जैसे जैसे आपकी चेतना शुद्ध हो रही है पुण्य कार्यों से और पाप नहीं करने से पाप क्षीण हो रहे हैं, तब कर रहे हैं, तो व्यक्ति को समझ में आती है बात। बड़ा स्पष्ट श्रीमद् रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि कैसे देख पाएगा व्यक्ति। ये समझ में आ रहा है, कश्चित सबसे व्याख्या ले ली कि कौन देख पाएगा, जिसके पुण्य इकट्ठे हुए हैं, पाप क्षीण हुए। अदरवाइज जिसका पाप है हृदय में उसको तो इसमें रुचि ही नहीं आएगी। ओके, हाँ ठीक है, ओके, विल स्टॉप नाउ।